हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय चंद्र ग्रहण पर है। दिनांक 5 जून 2020 को मांध्य उपछाया ग्रहण होगा और धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस ग्रहण का कोई भी महत्व नहीं है। वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में यह ग्रहण होगा, लेकिन उपछाया ग्रहण होने के कारण शास्त्रों में इसकी मान्यता नहीं है। जैसा कि आप अनेक वीडियो देख रहे हैं, उसमें इस ग्रहण को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, तो आप यह मानकर चलें कि यह ग्रहण की श्रेणी में आता ही नहीं है। 5 जून 2020 शुक्रवार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा की समाप्ति रात्रि 12:41 पर होगी। 24:41 5 की रात्रि, उस समय 6 तारीख लग चुकी होगी। ग्रहण जिसे हम छाया ग्रहण कहते हैं, उपछाया ग्रहण, मांद्य ग्रहण, यह रात की 11:16 से प्रारंभ होगा, स्पर्श होगा। उसके बाद रात की 12:56 पर यह पूर्णता पर होगा और 2:34 6 जून 2020 2:34 AM पर यह पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। सामान्य तौर पर जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो एक धवल सफ़ेद आभा लिए हुए होता है, लेकिन जब यह उपछाया ग्रहण होगा तब चंद्रमा हल्का सा मंदा पड़ जाएगा, पीलापन दिखेगा और इसे ही उपछाया ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा अवश्य दिखेगा, आप इसे आंखों से देख सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है और ना ही कोई सूतक लगेगा, ना ही कोई नियम ऐसा है कि जिसकी आपको पालना करनी होगी। देवताओं की आराधना, भगवान की पूजा, भोजन आदि सभी कर सकते हैं। तो इस ग्रहण में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ना ही किसी राशि पर इसका कोई बुरा असर पड़ेगा। और इसके साथ ही ग्रहण की विशेष बात यह है कि यहाँ पर अगर ग्रहण होता तो चंद्रमा केतु भी साथ में होते या उनके बीच की दूरी 9 डिग्री से कम होती, लेकिन इस समय तो चंद्रमा और केतु के मध्य की दूरी 13 अंश 15 कला 41 विकला होने के कारण, काफ़ी दूरी होने से यह ग्रहण की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पर आप एक चित्र देखें, इस चित्र में आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। सूर्य की तीक्ष्ण रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है और पृथ्वी से एक काली छाया बन रही है, जिसे छाया कहते हैं, केवल छाया, और उसे अंग्रेजी में अम्बरा भी बोलते हैं। तो काली छाया में चंद्रमा नहीं आएगा। यदि काली छाया में चंद्रमा आता तो दिखता ही नहीं। ऐसी स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता, या चंद्रमा हल्का सा भी इस काली छाया में से गुजरता तो कंकण या खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी होता, लेकिन ऐसी स्थिति इस समय नहीं बन रही है। आप देख रहे हैं कि एक तिरछी रोशनी साइड पर येलो कलर की, पीले कलर की रोशनी जो जा रही है, उससे चंद्रमा गुजरेगा, उसे उपछाया कहते हैं। पृथ्वी से टकराकर एक हल्की छाया बनती है पीले रंग की, उसके अंदर चंद्रमा होकर गुजरेगा, इसलिए यह उपछाया ग्रहण कहलाता है। तो आपने समझा कि गहरी काली छाया में चंद्रमा गुजरता तभी वास्तव में चंद्र ग्रहण होता, या कुछ भाग भी चंद्रमा का ग्रसित होता तो चंद्र ग्रहण होता। ज्येष्ठा नक्षत्र में हो रहा है और वृश्चिक राशि में हो रहा है, तो इसका बहुत से वीडियो में अशुभ परिणाम और राशियों के लिए इसको बहुत अशुभ बताया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यह ग्रहण की श्रेणी में आता ही नहीं है। अब दूसरे चित्र को देखें ध्यान से। बीच में काला आपको दिखाई दे रहा है, यह वास्तविक छाया है और चंद्रमा किनारे से पीली हल्की छाया में से निकल जाएगा, तो आपको हल्का पीलापन दिखेगा, हल्का धुंधला दिखेगा चंद्रमा।
तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी प्रकार के जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें राशि के फल या राशियों पर अशुभ प्रभाव या देश में बहुत ज़बरदस्त कोई क्रांति आने वाली है या कोई समस्या आने वाली, तो ऐसी कोई स्थिति इस ग्रहण से नहीं बनेगी। यह एक सामान्य स्थिति है। हालांकि तो देखा जाए तो पंचांग में इस प्रकार के ग्रहण लिखने ही नहीं चाहिए। यदि आप 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण देखेंगे, वह भी मानदेय इसी प्रकार का चंद्र ग्रहण होगा 1 महीने बाद, लेकिन उसका भी कोई महत्व नहीं है, बल्कि यूँ मानकर चले वह तो बिल्कुल भी अपना प्रभाव नहीं रखेगा। प्रातः 10:13 पर उस दिन पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी, तो उस ग्रहण का कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती पंचांगों में उसे लिख दिया गया है। 21 जून का सूर्य ग्रहण अवश्य होगा, वह भी कुछ भाग सूर्य का अवश्य दिखेगा, तो उसका ज़रूर प्रभाव रहेगा। डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो भी मैंने डाल दिया है और पहले मैंने यह उस वीडियो के बारे में बता दिया है, चाहें तो उसे देख सकते हैं, राशिफल पढ़ सकते हैं। तो यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया आदि देशों में 5 जून 2020 का माध्य चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन चंद्रमा पूरा दिखेगा, हल्का सा धुंधला दिखेगा, लेकिन ग्रहण की श्रेणी में नहीं आता है। इसका कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।